तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग। तो लेबर कॉस्टिंग में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बीकॉम सेकंड ईयर का, है ना। और ये आपको एकदम आसान तरीके से करवाऊंगा कि क्वेश्चन देखते साथ आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको 10 मिनट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्लस साथ ही साथ फॉर्मूला समझाऊंगा। तो 10 मिनट में दोनों काम हो जाएंगे, फिर फटाफट हम चलेंगे क्वेश्चन करने की ओर। तो इसलिए रिलैक्स हो जाओ, ध्यान से सुनो, शांति से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ याद मत करना, जब मैं बोलूंगा तब याद करना, और जब मैं याद करवाऊंगा तब आप याद करना। आराम से आप सुनते चलो, ठीक है। खुद को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ साइड में और आपको समझाने करता हूँ चालू। हाँ, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग दोस्तों, कॉस्टिंग में हमारा उद्देश्य क्या रहता है, कॉस्ट को कम से कम करना, कॉस्ट को कम से कम करना। और अगर आप लेबर को कम पैसा दोगे तो क्या आपके यहाँ काम करेगा? नहीं, भग जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीके हो कि हम लेबर को भी फायदा हो और हमारे को भी फायदा हो, क्या तरीका होना चाहिए इसके लिए, तो वही हम सीखेंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कारखाने में दिया गया 1 यूनिट को बनाने के लिए उन्होंने दिया टाइम अलाउड किया। टाइम क्या किया? अलाउड किया। उन्होंने बोला चलो आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया। स्टैंडर्ड टाइम दिया, कितना दिया? 8 आवर्स दिया कि तुमको 1 यूनिट को 8 आवर बनाना है। लेकिन वर्कर ने क्या किया? टाइम टेकन। वर्कर ने यानी कि टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर्स कितना लिया मालूम है? सिर्फ और सिर्फ 6 आवर। क्या बात है, अच्छी बात है ना। 8 आवर दिया था, उसने 6 आवर में काम कर लिया। मतलब उसने क्या किया? टाइम सेव किया। कितना टाइम सेव किया उसने? 2 आवर्स टाइम सेव किया। अब 2 आवर टाइम सेव किया तो दूसरा काम करेगा, है ना, और ज़्यादा काम करेगा वो, ठीक है, और ज़्यादा काम कर, खाली तो नहीं बैठेगा, घर तो नहीं चले जाएगा ठीक है। और कंपनी ने कहा कि जो रेट पर आवर है, रेट पर आवर कितना देंगे आपको? 10 रुपीज़ पर आवर देंगे। कितना देंगे? 10 रुपीज़ पर आवर का देंगे। क्लियर है? अब देखो, अब मान लो वर्कर ने 8 घंटे काम 6 घंटे में काम निपटाया, है ना, 2 आवर बचाया, 2 आवर बचाया। अब जो 2 आवर सेव हुआ है कंपनी का, जो कंपनी का 2 आवर सेव हुआ है, मतलब कंपनी को कितने का फायदा हुआ? 2 इंटू 10, कंपनी को 20 रुपीज़ का फायदा हुआ, है ना, 20 रुपीज़ का फायदा हुआ। अब उसका सिस्टम आई, एक होता है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान, है ना, या फिर कोई भी प्लान के अंतर्गत, कोई भी प्लान के अंतर्गत फिलहाल हम सीखते हैं टोटल वेजेस। क्या सीख रहेंगे? टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं हम लोग नॉर्मली? टोटल वेजेस बेसिक तो हमको इसको देना ही है, सुनते जाओ बस, है ना। बेसिक तो 6 आवर काम किया है और 1 घंटे का 10 रुपए, बेसिक वेजेस तो उसको देना ही है। प्लस हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मेनली बात कर रहे हैं बोनस की। कोई भी प्लान हो बेसिक वेजेस तो देना ही है ना। तो बेसिक वेजेस कैसे निकाल देंगे हम लोग? एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, इसको क्या बोलेंगे? बेसिक वेजेस। क्या बोलेंगे? बेसिक वेजेस। प्लस क्या होता है? बोनस। अब देखो हाल से प्रीमियम क्या बोलता है? हाल से प्रीमियम प्लान क्या बोलता है कि आपने कंपनी का कितना पैसा बचाया है? 2 इंटू 10, कंपनी का 20 रुपीज बचाया है। तो एक काम करते हैं, दोनों के लिए जीत वाला एक काम करते हैं, आप भी जीतो हम भी जीते। क्या करेंगे कि जो भी तुमने टाइम सेव किया है, कितना टाइम सेव किया उसने? टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, यानी आपने कंपनी का कितना बचाया है? 2 इंटू 10, 20 बचाया है, तो उसका 50% आप ले लो, तो 50% हमको बच जाएगा, ऐसा क्लियर है? तो देखो इसका बेसिक वेज कैसे निकला? बेसिक वेज कुछ है ही नहीं, जितना घंटे काम किया उतना पैसा देना ही है। प्लस बोनस कैसे निकलेगा? 50% ऑफ किसका? टाइम शिफ्ट। कितना? 2 आवर इंटू रेट पर आवर 10, कितना हुआ यहाँ पर? 6 इंटू 10 60, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 का 50%, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10, कितना आ गया? 70 रुपीज़ आ गया। ऐसा सिंपल है कि नहीं एकदम। एक तरीका बताऊं, हाल से क्या रखना? हाल से हाफ, हाल से क्या रखना? हाफ। हाफ मतलब 50%, ऐसा 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। और रुपीज़ पर आवर तो देना ही है ना, पैसा तो देना ही है ना, तो इंटू रुपीज़ पर आवर। क्लियर है? अच्छे से आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, फिलहाल समझ गए ना? समझ ले पर अच्छे से वापस बताता हूँ। टाइम अलाउड किया गया कितना? 8 आवर। वर्कर ने कितना घंटे काम में काम कर लिया? 6 घंटे में। तो 1 यूनिट के लिए दिया गया था आपको 8 घंटा, आपने खत्म किया काम 6 घंटे में, 2 घंटा आपने सेव किया, यानी कंपनी का आपने 20 रुपये बचाया। तो कंपनी बोलती है तुमने 20 रुपये बचाया तो एक काम करो, 20 रुपये का आधा यानी कि 10 रुपये तुम रखो, 10 रुपये हम रखेंगे, और बेसिक वेजेस जो आपको मिलता था वो तो आपको मिलेगा ही। तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक वेजेस प्लस बोनस। तो बेसिक क्या होगा? एक्चुअल आवर वर्कड इंटू रेट पर आवर। बोनस क्या होगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। सिंपल। अब सपोज आपको क्वेश्चन मिलता है इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर क्या होगा? फॉर्म कैसे होगा? मतलब ये टोटल वेजेस बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। टोटल वेजेस हमने कितना दिया उसको? 70। एक्चुअल में कितना घंटे काम किया उसने? 6 आवर।
तो 70 बाय क्या करेंगे 6, एक मिनट है मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। तो 70 बाय 6, ठीक है मैं 70 बाय 6 कितना 11.67 कर देता अप्रॉक्स। देखो आपको मेनली बेसिक वे से कितना मिल रहा था 10 रुपीज पर आवर, आपको बोनस मिल रहा है इसलिए आपका इफेक्टिव रेट कितना हो गया 11.67 ये। अब सपोज देखो आपको ट्रिक बताता हूँ, मान लो टाइम अलाउड, टाइम अलाउड में टाइम दिया गया आपको कितना 10 आवर, आपने टाइम टेकन कितना लिया टाइम 8 आवर, आपने टाइम कितना सेव किया 2 आवर, है ना, और आपको रेट पर आवर कितना था यहाँ पे मान लो 10 रुपीज। अब मैं बोलता हूँ आपको हालसे के हिसाब से क्या निकालना है टोटल वेजेस। तो शॉर्टकट कैसे करोगे आप, इसका 10 तो आपको मिलेगा ही, कितना हो गया यहाँ पर 80 रुपए, क्या करेंगे इसका 50% इंटू 10, सिंपल, कितना हो गया यहाँ पर 10, कितना हो गया 90। क्वेश्चन देखते साथ ही आपका आंसर निकल जाएगा 8 इंटू 10 80 और 10 इंटू 20 का 50% कितना हुआ 10, या वैसे कर सकते हो 2 का 50% 1 इंटू 10 10। और देखो टाइम अलाउड कितना किया गया 20, चलो 1 घंटे में 20, जैसे हम किसी काम के लिए टाइम अलाउड किया गया मान लो 50 आवर, और टाइम टेकन कितना टाइम लिया 40 आवर, कितना टाइम से हुआ 10, और ले लेता हूँ रेट पर आवर कितना लेता वापस 10, ठीक है सिंपल है। तो क्या कैसे निकालेंगे हल से के हिसाब से, इंटू कर देंगे हम लोग 10, इंटू कर देंगे हम लोग 50% इंटू 10 का 10, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया यहाँ पर 5 इंटू 10 50, कितना हो गया 450 टोटल वेजेस। हो गया ट्रिक, क्वेश्चन देखते साथ आपको बन जाएगा। तो हालसे का अल्टीमेटली अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या हो गया हालसे का, अब आप याद कर लो हालसे का फॉर्मूला क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखना टोटल वेजेस निकालना है, टोटल वेजेस की बात करो ना, तो क्या निकालेंगे बेसिक प्लस बोनस, बेसिक का फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर्स, ठीक है, प्लस बोनस देंगे, कितना देंगे बोनस, जितना टाइम सेव किया उस पर मिलेगा बोनस, कितना मिलेगा 50%, हालसे का हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब हम चलते हैं किसी तरफ रो 1 की तरफ, रो 1 आगे बढ़ते हैं। रो 1 जैसे वापस देखते हैं हम लोग वही क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि मजा आए, जैसे कि एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट हाँ बच्चों, यहाँ ले लेते हैं, दिख रहा है हाँ। जैसे कि मान लो अपन ले लेते हैं वापस कि एक यूनिट के लिए मान लो आपको दिया गया था टाइम अलाउड किया गया था एक यूनिट बनाने के लिए, कितना ले लेते हैं अपन 10 आवर, उसने टाइम टेकन उसने कितने टाइम में काम कर लिया, मान लो 8 आवर्स में काम कर लिया, कितनी अच्छी बात है। कितना टाइम सेव्ड हुआ, टाइम सेव्ड कितना हुआ, टाइम सेव्ड 2 आवर, और लेते हैं रेट पर आवर, कितना ले लेते हैं अपन 10 रुपीज रेट पर आवर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अब आपको बताता हूँ रोहन के हिसाब से, क्या रोहन के हिसाब से क्या लेंगे अपन, रोहन के हिसाब से बेसिक प्लस बोनस, ठीक है, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को एक्चुअल आवर्स वर्कड जितने घंटे काम किया इंटू रेट पर आवर, ये तो हमेशा ये रहेगा, जितने घंटे काम किए उसका पैसा तो देना ही ना मेरे भाई। अब हम सीखते हैं बोनस के बारे में, अब सीखते हैं अपन यहाँ पे बोनस के बारे में, ध्यान सुनना, ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो लिखा है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है ना उसको यहाँ पे लिख दो, ये जो लिखा है ना ये ट्रिक बता रहा हूँ है ना, उसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो। क्या लिखोगे आप, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वहां पर तो आपको दिया था 50%, क्या लिखा था 50%, यहाँ पर परसेंटेज हम खुद निकालेंगे, सीखते कैसे। देखो आपको यहाँ पर टाइम अलाउड कितना किया गया था 10 आवर, आपने कितना टाइम सेव किया 2 आवर, मतलब आपने 20% का टाइम सेव किया ना, तो 20% बोनस लेकर जाओ। कैसे, यहाँ पर आपको ने टाइम सेव कितना किया 2 आवर, टाइम कितना अलाउ किया गया था 10, अल्टीमेटली 0.2 बोलो या फिर क्या बोलो 20% बोलो, यानी कि अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, टाइम उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो अल्टीमेटली परसेंटेज निकल जाएगा, अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा, है ना सिंपल। तो देखो एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर,
8 इंटू 10 कितना हो गया 80, तो 8 इंटू 10 इसकी प्रॉब्लम है नहीं, प्लस अपन क्या कर देंगे इसको भी सेम टू सेम लिख दो 8 इंटू 10, ठीक है 8 इंटू 10, फिर इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 2 टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड 10, हो गया सिंपल, कितना हो गया 80 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, ये हो गया 80, 80 करते हैं 20%, डायरेक्ट तरीका, परसेंटेज दिख रहा है ना, 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 96, अब ऐसे कर सकते हो 10 कैंसिल 10 कैंसिल 8 दूनी 16 तो इफेक्टिव रेट पर आवर कैसे निकलेगा यहाँ पर, इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर कैसे निकलेगा, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन लिख लेता हूँ ना, है ना, नंबर ऑफ आवर उस वक्त या टाइम टेकन, कितना हो गया 96 बाय कितने घंटे काम किया भाई उसने, 8 घंटे काम किया, 8 घंटे, तो कितना बाय 8, 12 अट्ठे 96 या कि अब 12 रुपीज़ पर आवर, हमने कहा था भाई तेको देंगे हम लोग 1 घंटे का 10 रुपये, उसके इफेक्टिवली कितना मिल रहा है 12, क्यों मिल रहा है, बोनस के कारण सिंपल है कि नहीं एकदम, है ना सिंपल समझ गया फॉर्मूला, तो एकदम याद रखना, बेसिक का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बेसिक का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हालसे की बात करेंगे तो हालसे क्या करना है हम लोग को, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर और कर देना 50%, और यहाँ पर रोन में क्या करेंगे, रोन में ये जो लिखा है रोन में क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिखा है ये इसको यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट, और क्या निकालेंगे परसेंटेज, तरीका है कि टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ठीक है, और कई आपके बुक में ऐसा भी दिया हुआ फॉर्मूला, कई जगह है ना, बुक में या निकिता में सब अलग अलग दिया हुआ है, मतलब कुछ चेंज नहीं है, वो यहाँ का यहाँ लिख दिया, यहाँ का यहाँ लिख दिया, ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे कि बताता हूँ क्या लिखा हुआ है कई सारे, देखो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेसिक प्लस बोनस, आपको दोनों कुछ भी कर सकते हो, है ना, बेसिक मतलब क्या होता है टाइम टेकन या एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, नो प्रॉब्लम, प्लस अपन कर लेंगे बोनस, क्या कर लेंगे अपन बोनस, तो ठीक है बोनस कर लेते हैं, इसकी बात करूँ मैं हाल से की, हाँ ये सॉरी रोहन की, तो रोहन में अपन कई जगह क्या दिया हुआ है, जैसे अभी हमने क्या किया था, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ये किया था हमने, तो यहाँ पर जो है ऐसे भी कर सकते हो आप, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, मतलब कुछ नहीं, ये यहाँ का यहाँ का यहाँ, कई सारे बुक में ऐसा भी दिया हुआ है, तो आप दोनों तरह से करें तो आंसर वही आना है, मैथ्स है मल्टीप्लाई है, सेम चीज होनी है। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन एग्जाम पास है, क्वेश्चन में आपको आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ना, ताकि कॉन्फिडेंस आए कहाँ लेते हैं अपन, हाँ ये ले लेते हैं, देखो ये एक मिनट, हाँ पेज थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेज लोडिंग ले रहा है बताओ, होना रे भाई ठीक, एक मिनट मैं पॉज कर लेता हूँ, देखो ये क्वेश्चन कर देंगे, इंग्लिश में पढ़ता हूँ समझ में आ जाएगा आपको भी, हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम वाले काम आ जाएगा। अ वर्कर इज पेड 2.5 पर आवर फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स, एक श्रमिक को 8 घंटे में एक काम को पूरा करने के लिए 2.5 प्रति घंटा की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है, एक घंटे कितना मिलेगा आपको 2.5 रुपये, ठीक है, उसके बाद यदि वह 6 घंटे में उस कार्य को पूरा कर लेता है, यदि वह उस कार्य को 6 घंटे पूरा कर लेता है तो हाल से योजना के अनुसार उसे 6 घंटे का तथा 8 घंटे का कितना पारिश्रमिक मिलेगा, यदि ब्याजी 50% हो, सब क्वेश्चन लिखता ना 30%, तो आप फॉर्मूले को याद मत रखना, 50 की जगह क्या ले लेना आप 30% ले लेना, ठीक है, अपने दिमाग में मत चलाना, क्वेश्चन बहुत 30%, क्वेश्चन बढ़ाना 40% वो करना है अपन को, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं अपन अपना तरीका, लिख लेना एग्जाम में, टाइम अलाउड कितना किया गया 8, टाइम टेकन कितना लिया 6, टाइम सेव्ड कितना किया उसने 2, और रेट पर आवर कितना लिखा है 2.5, सिंपल, हमको किसके हिसाब से चलना है यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर टाइम अलाउड 8, टाइम टेकन 6, टाइम सेव्ड 2, रेट पर आवर कितना लिखा है 2.5, ठीक है, फॉर्मूला हमको मालूम बेसिक प्लस बोनस है ना, तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस ये क्या था बेसिक, ये क्या था बेसिक, बोनस से क्या सीखे थे हम लोग 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, तो यहाँ पे कितना लिखें, टाइम टेकन कितना लिया उसने 6 आवर, तो 6 इंटू रेट पर आवर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, 50% इंटू टाइम कितना सेव किया उसने 2 आवर का, इंटू 2 इंटू रेट पर आवर कितना 2.5, हो गया सॉल्व, 6 इंटू 2.5 कितना आया ये 15, या आया 15 प्लस
2 इंटू 2.5 इंटू 50%, ये दिख ही रहा है यहाँ पर 2.5, कितना आया 17.5। और बोल रहा इफेक्टिव रेट पर आवर, यानी कि देखो यहाँ पर दिख रहा है कि 6 घंटे कितना मिलेगा 15, 8 घंटे कितना मिलेगा 17.5। और अपन निकाल भी सकते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर, लिखना हो तो लिख सकते हो इफेक्टिव रेट पर आवर 17.5 बाय कितना निकालेंगे अपन यहाँ पर 6 आवर था ना, 6 आवर काम किया, 17.5 बाय 6 कितना आया 2.92 रुपीज़ पर आवर। सिंपल, देखो यहाँ पे कितना निकाला है यहाँ पर ये 17.5। अच्छा अभी क्या बोल रहा है टोटल वेजेस फॉर 8 आवर विल बी, अच्छा 8 घंटे का, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है हाँ ये ऑफ ये सही था ना, हाँ सॉरी ये सही था, इफेक्टिव रेट पर आवर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये 17.5 बाई 6। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई 6 आवर का आपको मिल रहा है 17.5, तो 8 आवर का कितना, तो 17.5 इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे डिवाइड इंटू 8 बाई 6 ऐसा, तो 17.5 इंटू कर देंगे हम लोग 8 बाई 6 कितना आया 22.67 ये, हाँ एक हाँ ये जो है 17.5 इंटू 8 बाय 6 23.33, वो थोड़ा सा कैलकुलेटर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी 23.33। तो ठीक है एकदम सिंपल था ना क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल, एकदम सिंपल है ना। तो उसे 6 घंटे का कितना मिलेगा हमको मिल गया, मालूम चल गया कितना मिलेगा 6 घंटे का इतना, 1 घंटे कितना मिलेगा इतना, ठीक है समझ में आया ना। 6 आवर कितना मिलता है 17.5, तो 8 आवर कितना, तो 17.5 इंटू कर देंगे यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई कर देंगे 6, ये आंसर आ गया अपना 23.33। तो वेरी 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 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक फर्म 5 श्रमिकों को ₹2 प्रति घंटा के दर पर रखती है ना। अ फर्म एम्प्लॉयज 5 वर्कर एट एन आवरली रेट ऑफ ₹2, ठीक। ड्यूरिंग द वीक दे वर्क फॉर 4 days फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 40 आवर। उन्होंने सप्ताह में कितना काम किया 4 दिन काम किया और 40 घंटे तक काम किया। द कम्प्लीटेड अ जॉब फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम 48, आपको टाइम कितना दिया गया 48, टाइम कितने घंटे में खत्म किया आपने 40 घंटे में, कितने घंटा सेव किया आपने 8 घंटा सेव किया। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट अंडर हालसे मेथड, कैसे निकालना है हालसे मेथड से निकालना है, तो तब कुछ है ही नहीं यहाँ पर, देखो निकल जाएगा। बेसिक कितना निकलेगा बेसिक निकाल रहा हूँ 40 इंटू 2 क्या मिल गया बेसिक, प्लस क्या करेंगे बोनस कितना सेव किया 8 आवर सेव किया, तो 50% इंटू 8 इंटू 2, तो बेसिक प्लस बोनस, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये बेसिक देखो ये बेसिक ये बेसिक ये बोनस कुछ है ही नहीं यहाँ पर, निकल गया क्लियर अच्छे से। लेबर कॉस्ट अंडर कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, तो किसका निकला ये एक वर्कर निकला, तो कितना काम करते हैं 5 वर्कर, कितने काम करते हैं 5 वर्कर, तो 88 इंटू 5 कितना आ गया 440। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। उसके बाद हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, है ना सिंपल, मैं ना क्वेश्चन देखते साथ ही आपको बन जाएगा। हाल से प्रीमियम योजना के अंतर्गत एक मजदूर को 48 घंटे के सप्ताह का 12 रुपीज़ पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अच्छा, अ वर्कर गेट्स एन वेजेस ऑफ ₹12 इन अ वीक ऑफ 48 आवर, 48 आवर का 12 रुपीज़ प्राप्त होता है ना। क्या लिखा है अंडर हाल से प्रीमियम प्लान, कौन सा प्रीमियम हाल से 50% वाला, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, एंड रिसीव 10 पैसा पर आवर एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस फॉर वर्क डन, और 10 पैसा मिलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। He has allotted a piece of work to be completed in 8 hours, which he completed in 6 hours. कितना टाइम सेव किया 2 आवर टाइम सेव किया, तो 2 आवर टाइम सेव किया, और रेट पर आवर कितना निकलेगा यहाँ पर 12 रुपीज़ मिलता है, 12 रुपीज़ कितना मिलता है यहाँ पर 48 घंटे काम करने का, तो 1 घंटे का कितना, तो 12 बाय 48। समझ में आता है कैसे निकालते हैं ये, है ना। तो देखो यहाँ पे 12 रुपीज़ मिलता है हमको 48 आवर का, यानी कि 48 आवर का 12 रुपीज़ ऐसा, 48 आवर्स का कितना मिलता है हमको 12 रुपीज़, तो 1 आवर का कितना, तो क्या करेंगे हम लोग 12 इसको करेंगे इंटू 1 बाय करेंगे आप नीचे 48, तो 12 बाय 48 करेंगे अल्टीमेटली, तो 12 बाय 48 कितना आया यहाँ पर 0.25, तो 1 घंटे कितना आया 0.25, 1 घंटे कितना आया 0.25, नीचे रख लेता हूँ 1 घंटे का 0.25, देखो ये 1 घंटे कितना निकालना 0.25, उसने कितने घंटे काम किया 6 घंटे, तो 6 इंटू 0.25 कितना आया 1.5, और यहाँ पे बोल रहा है कि जितने घंटे काम किया है उसका 10 पैसे हिसाब से क्या मिलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसको भी क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, सिंपल है ना। और जो टाइम सेट का फॉर्मूला हमको मालूम है, टाइम सेट का फॉर्मूला हमको मालूम है ना, तो अभी क्या बोल रहा है बोनस कितना देना 30%, तो उसने कितना टाइम सेव किया उसका 30%, 30% इंटू टाइम सेट कितना किया है 2 आवर का टाइम सेट किया है, इंटू रेट पर आवर कितना दिया है यहाँ पे 0.25, बस ये आ गया आंसर।
2 इंटू 0.25 इंटू 30%। हाँ ठीक है, ये आ गया अपना टोटल वेजेस। और क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पर, व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ द लेब, अच्छा ऑफ द टेबल पर आवर, वही इफेक्टिव रेट पर आवर। तो टोटल वेजेस, ये टोटल वेजेस बाय नंबर ऑफ आवर वर्क, कितना आ गया ये। तो वैसे ना कॉन्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ आपसे फटाफट बन जाएगा। तो आई होप आपसे फटाफट बन जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, आसान है, कठिन तो है नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, कुछ लिखा है कि यहाँ पे रोवन प्लान के हिसाब से हमको निकालना है तो क्या होगा, बेसिक तो सेम होगा। बेसिक तो देखो रोवन प्लान की बात करें तो बेसिक तो सेम होगा, 6 आवर इंटू रेट पर आवर, कितना आ गया 1.5। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सेम होगा, खाली एक चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा। तो हम लोग तरीका क्या देखे थे हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम तरीका क्या देखे थे, परसेंटेज का, कहते हैं परसेंटेज टाइम, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन एक्चुअल आवर वर्कड इंटू रेट पर आवर। तो टाइम सेव, कितना टाइम सेव किया इसने, 2। टाइम सेव कितना किया था उसने, 2 किया था ना, हाँ टाइम सेव 2 किया था यहाँ पर। 48 आवर, अच्छा 48 वाला था ना यहाँ पे, ही अलॉटेड 8, हाँ ठीक है। टाइम सेव कितना किया उसने, 2 घंटे का टाइम सेव किया। कितना टाइम अलाउ किया गया था, हमने 8 अलाउ किया था। टाइम टेकन कितना लिया, 6। रेट पर कितना था, 0.25। बस ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/8 कर लेता हूँ मैं, 2/8 इंटू 6 इंटू 0.25, वही आएगा 3.75। सिंपल है ना एकदम, कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पे आगे क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आगे लेबर रेट पर आवर निकाल लेंगे अपन, इफेक्टिव रेट पर आवर, और बोल रहा डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल वेज में डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा और आवरली रेट में डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा, सिंपल। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट्स, प्रीमियम हैज बीन नॉट कैलकुलेटेड अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस बिकॉज इट इज नॉट अ टेक्निकल, ये वेजेस, हाँ वेजेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। टाइम से वगैरह करने का कैलकुलेशन तो हम देखे थे कि बेसिक वेज से ही हम लोग करेंगे। एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस हैज बीन कैलकुलेटेड ओनली अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द वर्कर, ऐसे लिखा हुआ है। उसका देखते हैं 22, खालसा योजना तथा रोवन योजना के अंतर्गत एक श्रमिक का उपार्जन क्या होगा यदि वह 45 घंटों की अपेक्षा 60 घंटों में कार्य को पूरा कर लेता है, मतलब टाइम से हुआ 50% हुआ, उसकी घंटा दर कितनी है, 2 रुपीज़ है, तथा उसे हालसे योजना में बचाए गए समय का 50% का भुगतान प्राप्त होता है ना। तो कितना घंटे सेव किया उसने, 15 घंटे क्या किया, टाइम सेव किया। हाँ, उसे परिश्रमिक के अतिरिक्त कार्यशील 8 घंटे के प्रतिदिन का 8 रुपीज़ महंगाई भत्ता भी मिलता है। क्या लिखा, ही गेट्स अ डीएनएस अलाउंस ऑफ 8 पर आवर इन एडिशन टू हिज वेजेस। तो आपको पहली बार समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रहा होगा कि 75 घंटे का काम उसने 60 घंटे में खत्म कर लिया, और 1 घंटे का रेट कितना है, 2 रुपये। आपका टाइम सेट निकल गया एडिशनल, है ना, और हालसी के हिसाब से आपको समझ में आ गया। देखो 75 आवर्स टाइम अलाउड, टाइम टेकन 15 आवर्स, टाइम सेट कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी हाँ अपने हिसाब से कर दो समझ में आएगा, है ना। इसमें टाइम अलाउड कितना था 75, टाइम टेकन कितना था यहाँ पर 60, तो टाइम सेट कितना आ गया 15, ये आ गया यहाँ पर टाइम सेट 15 आवर, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन को रोहन प्लान के हिसाब से निकालने बोल रहा है, किसके हिसाब से निकालने बोल रहा है यहाँ पर, हाल से प्लान, है ना। तो पहले देखते हैं हाल से प्लान के हिसाब से। तो समझ में आ रहा है 60 घंटे काम के इंटू 2, ये क्या आ गया हमारा बेसिक वेजेस, ये क्या आ गया हमारा बेसिक वेजेस, ठीक है। फिर क्या है हमारा बोनस आ गया, जितना टाइम सेव किया, 15 घंटे का टाइम सेव किया, 1 घंटे का 2 रुपये, 50% यहाँ पे निकाल ली हम लोग, ये आगे कितना 50 रुपीज़ आ गया, सिंपल एकदम। उसके बाद क्या लिखा है, डियरनेस अलाउंस, क्या लिखा है, डियरनेस अलाउंस फॉर 60 आवर ₹8 फॉर ईच 8 आवर, यानी 8 घंटे का, यानी क्या होगा यहाँ पर 8 रुपीज़, कितने घंटे का, 8 घंटे का। तो कितना निकल जाएगा, एक घंटे निकल जाएगा, तो 1 घंटे का कितना रुपीस है वो मालूम चल जाएगा। तो कितने घंटे का, 60 घंटे का, कितना हो गया 60 रुपीज़, क्लियर है। तो देखो वापस ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, 8 रुपीज़ यानी कि 8 आवर का 8 रुपीज़, तो 60 आवर का कितना रुपीज़, तो 8 इंटू कर देंगे 60 डिवाइड बाय कर देंगे 8, 8 कैंसिल कितना आ गया 60 रुपीज़, ऐसा। तो सिंपल था एकदम, कुछ था ही नहीं। और वन प्लान के हिसाब से बेसिक तो वही आएगा, बोनस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोनस में क्या सीखे थे अपन यहाँ पर, बोनस में क्या सीखे थे अपन कि ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम यानी कि टाइम अलाउड, ये टाइम सेव्ड, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेम टू सेम, 60 इंटू 2, बस सिंपल। तो हम कैसे कर देंगे,
15 कम 15, 15 5 75, फिर यहाँ 5 कम 5, यहाँ पे आ गया 12, 12 दूनी 24। और यहाँ पे DNS हम सब निकाले थे अपन कि ₹8 कितने आवर का, 8 आवर का, तो 60 आवर का कितना, 60 रुपीज़, ये आ गया 60 रुपीज़। सिंपल है एकदम में भी। फिर निकालेंगे ये अपन, इसके लिए मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, है कुछ नहीं, सिंपल है भी। कॉस्ट शीट थोड़ी बहुत पढ़े होंगे, हल्की फुल्की कॉस्ट शीट, तो उसमें आप ये चीज़ देखे भी होंगे। देखो ये कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करके आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, मुख्य खर्चा, मेन खर्चा। प्राइम कॉस्ट बोलो या बोलो डायरेक्ट कॉस्ट, मुख्य खर्चा या मेन खर्चा, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट और आगे भी है, बहुत कुछ है, फिलहाल इतना समझो। समझ में आया कॉस्ट शीट के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है अच्छे से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से एक उत्पाद की हाल से प्रीमियम एवं रोवन प्रीमियम योजना के अंतर्गत कारखाना लागत की गणना करें। ये एक कॉलम बना लेना हाल से का, एक बना लेना रोवन का, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम कितना लिखा हुआ है 8 आवर, एक्चुअल टाइम 6 आवर, मतलब टाइम कितना सेव हुआ 2 आवर मालूम है। 1 घंटे कितना बोल रहा है 5, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका भी हमको आता है, तो बेसिक वेजेस निकल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगी बेसिक वेजेस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट, यानी उत्पादन की सामग्री लागत, ये क्या मिल गया आपको डायरेक्ट मटेरियल। और इन दोनों से आपको मिल जाएगा क्या डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट इसमें से कुछ है ही नहीं। और क्या लिखा है कारखाना ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष मजदूरी का 200%, जो भी आप निकालेंगे डायरेक्ट लेबर उसका 200% क्या आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को आप जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। देखो कैसे, और लिखा है रेट ऑफ प्रीमियम कितना लिखा है 50%, ठीक है, समझ में आता है किसका, ये हाल से का। तो देखो कुछ भी नहीं है, ये पहले अपन क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए बेसिक। देखो अब निकालना तो आता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बार बार। ये निकल गया अपना बोनस, वही चीज़ में टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है ना, वही एकदम बेसिक बेसिक है। 30 निकल गया, 5 ये भी आता है निकालना, ये 7.5, तो निकल गया टोटल में लेबर निकल गया। तो डायरेक्ट मटेरियल मिल गया 50, इसका भी 85 होगा। चेंज खाली यहाँ पर होगा, दोनों में चेंज खाली कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, और इससे संबंधित चेंज यहाँ पर होगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोल रहा है यहाँ पर 200% ऑफ लेबर, लेबर का 200%, लेबर का 200%, यहाँ पर भी क्या होगा 37.5 इंटू 200%, ये तो आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। वेरी 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 सिंपल। तो अल्टीमेटली अपन जैसे मैं खुद बनाता, मतलब मैं बनाता तो मैं कैसे बनाता मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बनाता तो मैं कैसे बनाता, मैं प्रेजेंट कैसे करता इसको एग्जाम में। मैं क्या करता, मैं लिखता डायरेक्ट मटेरियल, लिखता क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख देता, डायरेक्ट लेबर इसके लिए बनाता मैं नोट नंबर 1, ठीक है। फिर लिखता डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो कुछ है ही नहीं तो कर देता डैश। फिर ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर मैं ऐड क्या करता फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आता है यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। और इस यहाँ पे लिख लेता मैं 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लिख देता कैलकुलेशन, यहाँ लिख देता हाल से, यहाँ लिख देता मैं रो 1। और नोट नंबर 1 में यहाँ पर नोट नंबर 1 बनाता, और नोट नंबर 1 में बता देता है ना टोटल वेजेस एज पर हाल से, टोटल वेजेस एज पर रो 1, बस है ना, बस एकदम सिंपल। देखो क्या लिखा, ये देखते हैं अपन क्वेश्चन। एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ निर्मित की, एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ निर्मित की। उसने 44 घंटे सप्ताह का न्यूनतम पारिश्रमिक ₹1.5 प्रति घंटे के हिसाब से प्राप्त किया, ठीक है। उसको प्राप्त किया है ना, तो उसने 44 घंटे काम किया और उसको ₹1.5 पर घंटा मिला। एक इकाई के उत्पादन का अनुमानित समय कितना है 15 मिनट, एक यूनिट को बनाने में लगता है 15 मिनट, तथा प्रेरणात्मक योजना में दिया गया समय 20% और बढ़ा दिया गया। आपको एक यूनिट का मिला था 15%, 15% का 20% कितना होता है 3, यानी आपको एक यूनिट को बनाने में मिल रहा है 18 मिनट। कितना मिल रहा है आपको एक यूनिट बनाने में 18 मिनट, यानी आपको दिया गया समय है ना, कितना समय दिया गया। उसका सकल पारिश्रमिक रोवन प्रीमियम एवं हाल से प्रीमियम से ज्ञात कीजिए। सकल मतलब क्या लिखा है यहाँ पर ग्रॉस वेजेस, मतलब टोटल वेजेस आपको निकालना है। तो देखा है, तो इसमें सीखने वाली एक ही चीज़ है, मालूम है क्या। देखो एक मिनट, अच्छा एक मिनट, हाँ ये दिया है आंसर, कहाँ दिमाग चला है, एक मिनट को।
टाइम की कमी है। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल, क्वेश्चन दिया हुआ है एक आर्टिकल को बनाने में 15 मिनट लगता है, आपको 20% और समय दिया गया है, लो भाई 18 मिनट में बनाओ आराम से। कितने मिनट में बनाओ? 18 मिनट बनाओ, यानी आप एक यूनिट को बनाओ 18 मिनट में बनाओ। हम यानी कि आपको अगर 1 मिनट बनाना है तो कितना मिलेगा आपको? 18 मिनट। आपको कितनी मिनट बनाया? आपने 200 मिनट बनाया है, तो आपको कितना समय मिलना चाहिए था यहाँ पर? 200 मिनट को बनाने में समय कितना मिलना चाहिए था? 1 मिनट। हाँ, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 इंटू 18 डिवाइड कर देंगे अपन 1 को, यानी कि 200 इंटू 18, 200 इंटू 18 कितना आया? 3600 मिनट। कितना मिलना चाहिए? 3600 मिनट। इसको अपन को क्वेश्चन को आवर में दिया हुआ है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 मिनट। तो 3600 बाय 60 आ जाएगा आपका 60। तो आपको टाइम अलाउड किया गया था, कितना? 60। टाइम टेकन, कितना आपने टाइम लिया? क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? 44 लिख दिया। 44 16 क्या आ गया? टाइम सेव्ड। फिर रेट पर आवर, कितना आ गया यहाँ पर? 1.5, यहाँ पर आ गया 1.5। क्या हो गया? हाँ 1.5। सिंपल है। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं, यही बचा था ना मेन है, देखो ये। तो अब तो आपको मालूम है कैसे कैसे निकालना है। ये निकाल 44 इंटू 1.5 पे करेंगे तो आएगा क्या? बेसिक वेजेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया पहले बेसिक वेजेस, 44 इंटू 1.5, ये क्या आया हमारा? बेसिक वेजेस। ये क्या है हमारा? बोनस। अच्छा, ये पहले किसके हिसाब से निकाल रहा है? रोहन के हिसाब से निकाल रहा है, नो प्रॉब्लम, निकाला रोहन के हिसाब से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? टाइम अलाउड किया गया था और टाइम कितना लिया गया उसने? टाइम अलाउड 60, टाइम सेव कितना किया उसने यहाँ पर? टाइम अलाउड 60, टाइम सेव 16 इंटू, जो इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ये दोनों कॉपी पेस्ट, 44 इंटू 1.5, इतना निकल जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हाल से में भी कुछ नहीं है, वही ये बेसिक निकल गया। टाइम शिफ्ट का, टाइम शिफ्ट के 16 का 16 इंटू, ये अपन सीखे थे ना 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, ये निकल गया। कुछ है ही नहीं, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। ये था काम का, ये जो बताया ना मैं आपको लिख कर, ये कनेक्टिविटी लूज हो रही है क्या? ओह, अब ठीक आएगा नेटवर्क। एक्चुअली क्या हुआ था कि नेट वाईफाई दूसरा कनेक्ट हो गया था, इसीलिए मतलब वाईफाई एक्चुअली यहाँ पे राउटर भी लगा हुआ है, नॉर्मल वाईफाई भी लगा हुआ है, तो नॉर्मल वाईफाई कनेक्ट हो गया था राउटर की अपेक्षा, है ना, राउटर की जगह ऐसा। चलो हो गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। ये आखिरी क्वेश्चन है, कुछ देख रहा था क्वेश्चन, कुछ खास है क्या? स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, रेट पर आवर, यहाँ दिखाया बोनस, महंगाई भत्ता। ये क्वेश्चन अपन किए थे ना, ये क्वेश्चन तो था, पहला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था, ये सबसे पहले क्वेश्चन जो किए थे ना अपन, मतलब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ ये, हाँ ये ऐसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे देखो बहुत जगह लिखा हुआ है कि जो प्रीमियम जो डीएनएस अलाउंस होता है, डीए होता है ना, कहीं कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, प्रीमियम विल नॉट बी वर्कड आउट ऑन डीएनएस अलाउंस। अगर आप क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है तो वहाँ पर प्रीमियम को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब प्रीमियम का तरीका तो आपको मालूम है, खाली डीएनएस अलाउंस को आप अलग से क्या कर देना? ऐड कर देना। बेसिक मालूम है कैसे निकालते हैं, बोनस कैसे निकालते हैं मालूम है, बस डी को क्या कर देना? अलग से ऐड कर देना, जब तक क्वेश्चन कुछ ना दिया हो। और क्वेश्चन बोलता है कुछ बातों को, तो उसको अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम विल नॉट बी वर्कड आउट ऑन डीएनएस अलाउंस। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली प्रीमियम या बोनस आप कैसे निकालते हो आपको सीख चुके हो ना, बस उस बात को ध्यान रखो। बाकी क्वेश्चन को दिया रहेगा तो देख लेना, है ना। बाकी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है वो तो कर चुके ही है।